ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। पंजाब की 16वीं असेंबली का पहला इजलास 9 मुंतखब अराकीन असेंबली को रुकनियत का हलफ दिलाए जाने के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर नजर को कल गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने प्रोटीम स्पीकर का हलफ दिलाया था। डॉक्टर नजर ने वज़ीर आला भगवंत मान समेत तमाम अराकीन को हलफ दिलाया, जिनमें कांग्रेस के 18 अराकीन असेंबली और आम आदमी पार्टी के 92 अराकीन असेंबली शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 अराकीन असेंबली जाती असबाब से असेंबली नहीं आ सके और 22 मार्च को हलफ लेंगे। ऐवान में इन बड़े बड़े कद आवर लीडरों की कमी महसूस की जा रही थी जो सियासत में लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं। साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, चिरंजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबैर सिंह बादल के अलावा विक्रम मजीठिया समेत कांग्रेस और अकाली दल के कई लीडर इस बार ऐवान तक नहीं पहुंच सके। ऐवान बसंती रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। बेशतर आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली बसंती पगड़ी पहने हुए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने होली के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस साल होली मनाते हुए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि होली की मुकद्दस आग समाजी नाहमवारियों को खत्म कर दें। होली की मुकद्दस आग समाजी अदम मसावत को खत्म करते हुए माशरे में एक नए इतिहाद का आगाज हो। बिरला ने जुमेरात को अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि जिस तरह हम रंगों में तुनू देखते हैं, इसी तरह हमारे जोशो खरोश से भरे त्योहार भी तुनू से भरे होते हैं। लेकिन एक चीज जवान तमाम त्योहारों में मुश्तरिक है, वो ये है कि त्योहार हमें जोड़ते हैं, हमारी समाजी हम आहंगी को मजबूत करते हैं और हमारे इतिहाद को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि होली में हवा में उड़ने रंग हमारे नजरियात और इख्तिलाफात को दूर करते हैं, हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और हमारी मोहब्बत और समाजी हम आहंगी को बढ़ाते हैं। मुल्क भर में कोविड वैक्सीन मुहिम के तहत 180.80 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 180,80,24,147 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,539 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 30,799 रह गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.07% है। यौमिया केसेस की शरह 0.35% तक पहुंच गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने रेड क्रॉस सोसाइटी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर तरीके से काम कर रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरान की तादाद में इजाफा किया जाए, जिसके लिए सोसाइटी के मेंबरान मुहिम चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी से जोड़ने का काम करें। 8 मई रेड क्रॉस डे को बेहतर अंदाज में मनाया जाए, एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए, जिसके लिए 8 मई रेड क्रॉस डे पर समाजी खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। कन्या कोबिच ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश ने कानपुर अशोकनगर में वाक़ कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि तंजीम की तरफ से 28वें सालाना कॉन्फ्रेंस 9 मई को मुनक्कद होने जा रही है। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी यज्ञकांत शुक्ला ने कहा है कि हिंदुस्तानी सकाफत को हिंदुस्तानी इक़दार और इक़दार की बढ़ती हुई नजरअंदाजी का सामना है। इसी तरह कौमी सलामती के लिए मादर पिदर की फाल शिरकत बहुत जरूरी है। इस साल इदारे में डॉक्टर ममता तिवारी प्रिंसिपल BNSD शिक्षा निकेतन और डॉक्टर सलोचना डिस्ट्रिक्ट की क़यादत में मातृशक्ति सेल तश्कील दिया गया है। 9 मई को सुबह 8 बजे मातृशक्ति कॉन्फ्रेंस से दोपहर 3 से 6 बजे तक शिवाजी नगर के शिवाजी पार्क में शादी की तकरीबात, शादी ब्याह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। इज्तिमाई शादी की जाएगी। तकरीब और 1-1 लाख बतौर तोहफा सामान दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमाकांत शुक्ला, रमेश पांडे, यज्ञकांत शुक्ला, सुधीर मिश्रा, शशिकला वगैरह मौजूद थे। में हमारे बीच
हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश पांडे, मैं यज्ञ काउंसिल संस्था का महामंत्री, हमारे बगल में श्री रमेश पांडे जी अध्यक्ष, हमारे बगल में कार्यकारिणी के सदस्य श्री आनंद दुबे, डॉक्टर सूचना दीक्षित, मातृ शक्ति संगठन जी हमारा नेतृत्व कर रही हैं, राजा जी अवस्थी हमारी संस्था कार्यकारिणी के सदस्य सब आपके बीच उपस्थित हैं। कानपुर ब्राह्मण समाज वर्ष 1995 से निरंतर सामूहिक यज्ञोपवीत एवं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जुमेरात को गजरोला चांदपुर रोड पर डगामार बस और एक वैन के दरमियान टक्कर में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे की जद में आने वाले तमाम मजदूर होली के मौके पर दिल्ली से अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुसाफिरों से भरी डगामार बस मुखालिफ सिमत से दिल्ली जा रही थी। सुबह 6 बजे बदायूं देहरादून हाईवे पर पुलिस स्टेशन चौकी के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली एक वैन से टकरा गई। बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके के गोहावर गांव के रहने वाले भरत सिंह 55 साल, पवन 40 साल और अनुराग 38 साल तेज रफ्तार बस की टक्कर से मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हरपाल, सोनू, अरुण और कुलवा समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हैं। जंगजदा मुल्क यूक्रेन के शहर चर्नीहेव में रूसी फौज के हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारियोपोल थिएटर पर हमले में कई अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंग के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्की सूरत-ए-हाल 9/11 जैसी कहकर अमेरिकी कांग्रेस से इमदाद मांग ली है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान करते हुए रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया है। जो बाइडेन के बयान पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की जानिब से दुनिया पर गलबे की कोशिश अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पुतिन ने अपने शहरियों को मुल्क के गद्दारों से खबरदार करते हुए कहा कि रूस को तबाह करने की साजिश की जा रही है और उन्होंने वाज़ेह किया कि यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के फौज पर जहरीले हथियारों से हमला करके रूस को बदनाम करने की साजिश का दावा किया है। अमेरिका ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ CJ के फैसले की तामील करे। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि ICJ अक़वाम मुत्तहिदा का अहम अदालती इदारा है जो रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करता है और कानूनी सवालात पर राय फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि ICJ के फैसले पाबंद हैं, अदालत के पास उनको नाफिज करने का कोई बराह रास्त जरिया नहीं है। इससे कबल बुध को ICJ ने यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने के हक में 13 रुकन ममालिक और 2 ने मुखालिफ में वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हुक्मरान यूक्रेन से भी मुतालबा किया है कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो। यूक्रेन के फौजियों ने डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया DPR की 2 बस्तियों पर 15 मिनट के वक्फे से 122 मिलीमीटर के 14 गोले दागे। ज्वाइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन JCCC में DPR के नुमाइंदे के दफ्तर ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि 6 बस्तियों पर गोलाबारी की गई है और एक गांव पे 8 गोले फायर किए गए हैं। डोनेट्स्क और लोहांस्क जमहूरियात तरफ से यूक्रेन के फौजियों के हमलों से तहफ्फुज के लिए किए गए मुतालबात के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जो आज तक जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पुतिन को जंगी मुजरिम कहने की सख्त मजम्मत करते हुए रूस ने अमेरिकी सदर का बयान नाकाबिले माफी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूसी सदर यूक्रेन पर हमले के जिम्मेदार हैं। यूक्रेन में होने वाली तबाही पर उन्हें जंगी मुजरिम समझता हूं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने जो बाइडेन के बयान पर तबसरा करते हुए उसे उनके दिल की आवाज करार दिया। जेन साकी के मुताबिक यूक्रेन में तबाही देखने के बाद यह अमेरिकी सदर का रद्द अमल था। रूस की जानिब से अमेरिकी सदर के बयान की सख्त मजम्मत की गई है और बयान को नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफी करार दिया गया है।
ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने मुल्क की ड्रोन फैक्ट्री पर इसराइल के हमले के जवाब में इराकी शहर अरबैल पर हमला किया। जुमेरात को मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने फरवरी में खुफिया तौर पर एक ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इतवार को इराकी शहर अरबैल पर हमला किया। ईरान ने अरबैल में अमेरिकी कौंसिल खाने और कुर्दिस्तान 24 टीवी स्टेशन के करीब इतवार को अलसुब 12 रॉकेट फायर किए। इस हमले की जिम्मेदारी ईरानी मुसल्लह अफवाज की एक शाख इस्लामी इनकलाबी गार्ड को IRGC ने कबूल कर ली थी। मीडिया ने इत्तला दी है कि ईरान ने इजरायली फोर्सेस और मौसाद के 2 तरबियती मराकज को निशाना बनाया। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में बुध को देर गए आने वाले जबरदस्त जलजले में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 200 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जुमेरात को ये इत्तला दी। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 7.4 शिद्दत के जलजले ने मियागी और फोकुशिमा समेत 7 सूबों को मुतासिर किया। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तक इन सूबों में जलजले से 92 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मुल्क के शुमाल मशरकी और मशरकी इलाकों बिलखुसूस मियागी और फोकुशिमा के इलाकों में दलदले के शदीद झटके महसूस किए गए, जहां 6 से ज्यादा शिद्दत के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:36 के करीब महसूस किए गए। चीन के सूबे गांसू के जाएंगे शहर की सनान काउंटी में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जलजले नेटवर्क सेंटर CENC के मुताबिक जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:26 पर सूबे गांसू के जांगय शहर की सनान काउंटी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमाने पर 5.1 दर्ज की गई है। CENC ने कहा है कि जलजले का मरकज 39.02 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 97.66 डिग्री मशरकी तुलुल बलद में 9 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अगर है हिम्मत तो बंडी संजय रियासती वजीर कमलाकर से मुकाबला करके जीत के दिखाए। करीमनगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा जलसे आम से रियासती वजीर KTR का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में भरोसा सेंटर की इमारत का रखा संग बुनियाद। तकरीब में पुलिस कमिश्नर N श्वेता, एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी का किया दौरा। 60 लाख लीटर की गुंजाइश वाले वाटर टैंक और वाटर पाइपलाइन की तामीर का रखा संग बुनियाद। हुकूमत कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रही है बेशुमार इक़दामात। मीरचल मंडल में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। TRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना आवाम को दी होली की मुबारकबाद। बेरोजगारों से सरकारी नौकरियां हासिल करके इंतजामिया का हिस्सा बनने के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा। महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी। और यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले 5 अफराद हलाक। ज़ेलेंस्की का अमेरिका से इमदाद का मुतालबा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।